पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान जो पहले से ही खस्ता हाल है उसकी क्या स्थिति बनेगी। पाकिस्तान की पहले से ही माली हालत, आर्थिक हालत बहुत खराब है। उनके विदेशी मुद्रा भंडार इस समय बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर पर है। पाकिस्तान FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK, यहाँ पहले से ही भारी अशांति है। भारत साफ तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी मौजूद हैं और हम उन पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत के नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। जैसा आपको पता है, भारत पाकिस्तान के बीच में इन दिनों भारी युद्ध चल रहा है, टेंशन है, ऑपरेशन सिंदूर भारत चलाया जा रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज का विश्लेषण करते हैं कि अगर ये युद्ध अगले एक आध महीने खिंच गया तो उस स्थिति में पाकिस्तान का क्या हाल होगा, पाकिस्तान को क्या परेशानी आएंगी और इस युद्ध से पाकिस्तान जो पहले से ही खस्ता हाल है उसकी क्या स्थिति बनेगी। तो आइए सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं। तो प्रमुख परेशानियां जो पाकिस्तान को इस युद्ध के कारण आ सकती हैं उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी परेशानी और पहली परेशानी पाकिस्तान को आएगी वो आने वाली है कि पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में आर्थिक तौर पर गिरावट होगी। देखिए, पाकिस्तान की पहले से ही माली हालत, आर्थिक हालत बहुत खराब है। उनके विदेशी मुद्रा भंडार इस समय बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर पर है। जो एक्सपोर्ट के लिए पैसा है तो एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 15 से 20 दिन का ही वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना ही उनके पास पैसा बचा हुआ है, जबकि 25 दिन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सबसे बड़ी परेशानी तो उनको आर्थिक मोर्चे पे आएगी इस युद्ध के कारण। नंबर 2, विदेशी निवेश में जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आ रहा है उसमें भी गिरावट आएगी। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है और जो कुछ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में निवेश करते हैं उसमें भी इस युद्ध के कारण भारी गिरावट आ सकती है। तो पहले से ही खस्ता हाल, माली खराब हालत और खराब होगी। फिर आंतरिक अशांति, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने आ सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK, यहां पहले से ही भारी अशांति है। तो इस हालात को देखते हुए ये वहां पर गृह युद्ध की स्थिति ना बना दें, अशांति और बढ़ जाएगी और पाकिस्तान सरकार के लिए इन्हें कंट्रोल करना, इन प्रदेशों को कंट्रोल करना भी और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये इनके सामने एक बड़ी परेशानी। फिर इसके बाद एक बड़ी परेशानी उनके सामने आ सकती है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। देखिए, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमला किया है वो हमला किया था आतंकवादियों पर। यानी भारत साफ तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी मौजूद हैं और हम उन पर हमला कर रहे हैं। और FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान इसी कारण से निश्चित तौर पर जा सकता है, जिसकी बहुत संभावना बन गई। नेक्स्ट, मानव संसाधन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका बहुत लॉस होगा। देखिए, पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और भारत के युद्ध के कारण जो भारत अटैक करेगा, बहुत सारे जो एयरपोर्ट हैं, जो सड़कें हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी नष्ट होगा। इसको भी वापस डेवलप करने में पाकिस्तान को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, जो उनके लिए फिलहाल संभव ही नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय छवि को पाकिस्तान के और नुकसान होगा और उस पर दबाव पड़ेगा। तो देखिए, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है। भारत के जो विगत कई वर्षों के भारत के प्रयास है उसके कारण वैसे भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत अलग थलग है, उसे एक आतंकवादी देश के रूप में माना जाता है। तो इस युद्ध के कारण, क्योंकि भारत आतंकवादियों पर हमला कर रहा है और बदले में पाकिस्तान भारत के नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है, इससे उसकी छवि और खराब होगी। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल होगा। फिर अगला है, डिफेंस की कमजोरी उजागर होगी। तो जो पाकिस्तान की डिफेंस की कमजोरी है कि पाकिस्तान सेना जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उनके कर्नल जनरल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब पहले ही चरण में उजागर हो चुके हैं। जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है, जो HQ-9 है, वो पहले ही नष्ट कर चुका है भारत। इससे पहले ईरान अटैक में भी वो एक्सपोज हो चुका है। ब्रह्मोस जो भारत की गलती से छूट के पाकिस्तान में चली गई थी, उस समय भी ये एक्सपोज हुआ था। और जो भारत की मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलें भारत के जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़े आराम से S-400 और आकाश वगैरह बड़े आराम से रोक रहे हैं। तो इससे भी पाकिस्तान की जो डिफेंस की कमजोरी है वो एक्सपोज हो रही है। फिर नेक्स्ट है, पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा कि परमाणु हथियारों को नियंत्रित करें ये और साथ में परमाणु संधियों को साइन करें। तो देखिए, जिस तरह से गैर जिम्मेदारान बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के नेता और उनके सेना और अन्य संबंधित लोग, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जिम्मेदारान राष्ट्र है और इनके पास परमाणु हथियार होने
के कारण इन पर नियंत्रण जरूरी है। तो अब पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा कि वो सीटीबीटी यानी कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी और एनपीटी नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी को साइन करे। ये दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान को इसको साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर साइबर युद्ध में पूरी तरह से पिछड़ गया है पाकिस्तान भारत से, क्योंकि जिस तरह से भारत की बड़ी जनसंख्या है वो सोशल मीडिया में जिस तरह से प्रचार कर रही है, साइबर क्षेत्र में जिस तरह की बढ़त है भारत को हासिल, उससे भी पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और सोशल मीडिया में तो पिछड़ चुका ही है पूरी तरह से। तो ये भी कमजोरी उजागर हो गई। फिर पर्यटन की अगर हम बात करें, जो थोड़ा बहुत पर्यटन पाकिस्तान में आता है वो भी लगभग खत्म ही हो जाएगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा, पाकिस्तान रुपए में और ज्यादा गिरावट जो आएगी तो उनके लिए फिर आगे सरवाइव करना और मुश्किल होगा। विदेशी सहायता में कटौती होगी, सऊदी अरब यूएई भी सहायता में कटौती कर सकते हैं इन पर, और दुनिया के देश संगठन आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो ये युद्ध बुरी तरह से पहले से ही आर्थिक तौर पर बुरी हालात में पहुंच चुके पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर डिजास्टर ला देगा और पाकिस्तान को फिर भविष्य में आर्थिक तौर पर खड़े होने में बरसों लग जाएंगे। धन्यवाद।